बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। गोल्ड 3022 अशारिया कुछ, यानी 3023 ही समझ लेते हैं फ़िलहाल। इस पर जाकर ये बंद हुआ है, यानी कि मार्केट क्लोज़ हुई है। ठीक है, पिछले हफ्ते जो मार्केट क्लोज़ हुई थी उससे वो 2982 पर ये ओपन हुआ था। $37 ऊपर आई है, यानी अगर आप वीकली देखें तो गोल्ड ऊपर ही बंद हुआ है। मैंने आपको ये बात बार बार कही है कि अगर ये 3000 से ऊपर रहेगा, इसकी क्लोजिंग होगी, तो मैं इसे बुलिश ही समझूंगा। मैं अपनी बात पर अभी भी कायम बुलिश है। मैंने 25% बिकवा दिया था, 50% रखा हुआ है। देखें, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, मैं उनकी बात करता हूँ। जो आज से मुझे फॉलो करेंगे उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो फॉलो करना चाहे वो ज़रूर फॉलो करे भाई, एजुकेशनल है और आपको नॉलेज देती है वीडियो। आपका दिल चाहे, आपको अच्छा लगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे ग्रुप में आने चाहें तो तब भी आप मुझे मैसेज कर दें। आज के दिन मैं इंशाल्लाह जितनी भी पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं मैं कोशिश करूंगा कि सबको शामिल कर लूँ। ठीक है, और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी मुझे मैसेज कर दें। उनके लिए शर्त ये है कि उनको एक्सनेस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा मेरे वाले लिंक से। ठीक हो गया जी, जो मैं लिंक दूंगा। अभी गोल्ड जो है वो 3022। अब हमें करना क्या चाहिए? देखें, जिन्होंने बेच दिया है 50% पे बैठे हैं, वो भी मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा वेट कर लें। गोल्ड बिल्कुल दरमियान में आके खड़ा हो गया है। आप अगर कल की मूवमेंट इसकी देखें, यानी कि लास्ट डे की, जुमे वाले दिन की, तो इसने क्या किया था? 2999 पर इसने जो है वो अपना लो दिया था और हाई इसका 3047 था। बिल्कुल दरमियान में खड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको ये प्रेडिक्ट करना कि ये यहीं से बहुत ऊपर चला जाएगा या यहीं से बहुत नीचे आ जाएगा, ये बात गलत है। कल मार्केट ओपन होगी, अपना कुछ ट्रेंड दिखाएगी, अपनी कोई मूवमेंट दिखाएगी, उसके साथ साथ हम फैसला करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जिनके पास, अच्छा, गोल्ड खरीदने का एक कैप्शन आपने पढ़ा होगा, किन के लिए? याद रखिएगा, सिर्फ उनके लिए जो 100% कैश में है। इसी मकाम से, यानी आज के दिन, वो 25% से 40% चलें। स्लॉट्स में खरीदना है ना, तो वहाँ पे आप खरीद लीजिए। ठीक हो गया। पहले हो गया ये बात कि जिनके पास 100% गोल्ड है, जिनके पास सॉरी कैश है, और जिनके पास 100% गोल्ड है वो इधर 25% से निकल जाए। ठीक हो गया। दोनों साइड्स हो गई 100% वाली। अब आ गया 50% वालों का। और ख़रीदारी मज़ीद कहाँ से की जाए? ख़रीदारी मज़ीद जो है वो 33,040 में जाकर अगर ये H4 कैंडल बनाता है, ठीक है, ओपन एंड क्लोज कर देता है और उसके बाद रिट्रेस करके नीचे आता है, वहाँ से मज़ीद 25% ख़रीद लीजिए। फिर गौर से सुनिएगा, ये 3040 में जाकर H4 कैंडल ओपन एंड क्लोज करे, फिर रिट्रेस करे, तो नीचे आते ही आपने अपना 25% मज़ीद ख़रीद लेना है और फिर वेट करना है। पीर फकीर नहीं हूँ, कोई ऐसा नहीं हूँ कि जो बोलूँगा वो हो जाएगा। गोल्ड सबको धोखा देता है, लेकिन गोल्ड को समझकर जो करेगा वो शॉर्ट टाइम में भी नुकसान में नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म वाले तो हमेशा ही फायदे में रहते हैं। ठीक है, होल्डिंग पावर होनी चाहिए। और आप लोगों में भी जो 1 तोले वाले भी हैं, तो यार होल्डिंग पावर रखा करो। ठीक है जी, ये मैंने आपको मशवरा, मेरा ख्याल है कि मुकम्मल कर दिया है।
तो अगर ये 2950s में जाता है तब तो हम फिर ख़रीदेंगे, और अपना 50% से हम पहले बाहर निकलेंगे तो तब ये ख़रीदेंगे। ठीक हो गया। अगले हफ्ते आने वाले फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो वो है मंडे को जर्मन, ब्रिटेन और यूएसए के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स। इसी तरह मंडे को ही जर्मन, ब्रिटेन और यूएसए के सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं। फिर मंडे को ही यूएसए एफओएमसी मेंबर बॉस्टिक की स्पीच है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की भी स्पीच मंडे को ही है। ट्यूसडे को जर्मन बिजनेस क्लाइमेट है, फिर एफओएमसी मेंबर कगलर की स्पीच है, फिर विलियम की स्पीच है। ये दो स्पीचेस भी हैं। फिर यूएसए न्यू होम सेल्स नंबर्स है, इंपॉर्टेंट है। यूएसए रिचमॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट है। वेडनेसडे को क्या होना है, ब्रिटेन का इन्फ्लेशन नंबर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। और यूएसए का कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, फिर यूएसए का ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स। थर्सडे को क्या होना है, यूएसए फाइनल जीडीपी नंबर्स हैं, फिर यूएसए फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स है, फिर यूएसए पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। ठीक हो गया जी। फ्राइडे जो कि लास्ट डे है वीक का, और समझें कि मंथली एंडिंग भी करीब करीब ही है, तो ब्रिटेन रिटेल सेल्स नंबर्स, फिर यूएसए कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, फिर यूएसए पर्सनल इनकम, फिर यूएसए पर्सनल स्पेंडिंग, फिर यूएसए का पर्सनल कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, और फिर यूएसए के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ये इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं, इनके ऊपर भी मार्केट चलेगी, लिहाजा इनको आपने देखकर काम करना है। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो आज सिर्फ और सिर्फ बीटीसी ओपन है, तो बीटीसी को बेटा अपना आपने 85,000 से ऊपर जाकर सेलिंग की तरफ देखना है। बस इतना ही कह सकूँगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि देखें, गोल्ड में बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं। कोई कहता है ख़रीद लें, कोई कहता है बेच दें, कोई कहता है इतना ख़रीद लें उतना बेच दें। ये सब आम के अपने अपने एनालिसिस होते हैं जिनको आपने फॉलो करना है। ठीक है, किन को फॉलो करना है, जो आपके दिल को ठुके। किसी को मत मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया करें। मैं देख रहा था यार, मुझे बल्कि एक क्रिएटर का फ़ोन भी आया कि देखें जी मुझे मेरे उस पर बड़े गलत कमेंट्स होते हैं। क्यों करते हैं आप लोग? ऐसा नहीं किया करें। आपका दिल मानता है, आप ख़रीदें बेचें, अपनी मर्ज़ी करें। सुनते हैं समझते हैं तो बस उस हद तक ही उनको दे अहमियत। इससे ज़्यादा आप अगर उन्हीं पर सारा कुछ डालना है तो भाई आप अपना पैसा छोड़ें, आग लगा दें उसे। किसी के कहने पर नहीं चले, अपना दिल जब तक नहीं ठुके तब तक नहीं चले। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।